नमस्कार मित्रों, मैं प्रवेश तिवारी नेशनल राइट ट्रस्ट से आज आप सभी के बीच में एक बहुत ही सामान्य सा विषय रखना चाहता हूँ। जो शिक्षा हमें मिल रही है, क्या वो शिक्षा हमें सही मिल रही है? क्या उस शिक्षा से हमारे जीवन में कुछ बदलाव आ रहा है? क्या उस शिक्षा से हमें रोजगार मिल रहा है? क्या जो शिक्षा हमने इतना पैसा खर्च करके, इतने समय को देकर, इतनी मेहनत करके और जिस शिक्षा के लिए हमारे माता पिता ने अपने संपूर्ण जीवन को लगा दिया, क्या वह शिक्षा हमारे जीवन में कुछ भी बदलाव ला पा रही है? उस शिक्षा से न हम अपने ही जीवन को ठीक कर पा रहे हैं और न ही दूसरों के जीवन को ठीक कर पा रहे हैं। ऐसी शिक्षा से आशय तो हमारा कभी से भी नहीं था। जो शिक्षा हमें दी जा रही है वह हमें बाध्य करके दी जा रही है। न उस शिक्षा से हमारा मानसिक विकास हो रहा है, न ही उस शिक्षा से हमारे सामाजिक की विकास की तरफ बढ़ रहा है। हमारे समाज में मात्र उस शिक्षा से बेरोजगारी और केवल बेरोजगारी ही बढ़ रही है। अगर 1 लाख लोगों में से किन्हीं 2 लोगों को, 10 लोगों को, 1000 लोगों को, कुछ लोगों को रोजगार मिल भी जाए तो उस शिक्षा का क्या असर है? हमारा लक्ष्य तो यही है कि अगर हर व्यक्ति कमाएगा तभी उसका परिवार भोजन कर पाएगा, तभी उसका परिवार आगे बढ़ पाएगा, तभी हमारे देश का भी विकास हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ पर हो क्या रहा है? हमारे यहाँ पे सभी को शिक्षा दी जा रही है, सभी लोग कॉलेजेस से निकल करके बाहर जा रहे हैं और सभी के हाथों में सिर्फ एक ही चीज़ आ रही है, बेरोजगारी। इस चीज़ का समाधान करने के लिए सारी सरकारें फेल हो गई, सारे लोग फेल हो गए, कोई भी इसके लिए कुछ भी कर नहीं पा रहा है, सिर्फ सांत्वना और आश्वासन ही दे रहा है। इस समस्या से निकलने के लिए सबसे बेस्ट रास्ता हमारे पास एक ही बचा कि हम अपनी समस्या का समाधान खुद ही करें। तो इसके लिए नेशनल राइट ट्रस्ट ने अपना शैक्षिक कार्यक्रम, जो कि शिक्षण व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए है, जिसका नाम कल्पतरु है। कल्पतरु नाम से ही आशय आपको प्रकट हो गया होगा कि वह वृक्ष जो हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है, जहाँ बैठकर हम अपनी अगर कोई इच्छा रखें तो वह इच्छा की पूर्ति हो सकती है। इस जमाने में शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो कि हमारे पूरे जीवन की इच्छाओं को पूर्ति कर सकती है और हमारे जीवन को आगे की ओर बढ़ा सकती है। मेरा आप सभी से सिर्फ एक ही निवेदन है कि शिक्षा वो होती है जो हमारे जीवन में सुधार लाती है। अगर हमारे जीवन में शिक्षा सुधार नहीं ला पा रही है तो वो शिक्षा शिक्षा नहीं है, असल में वो हमारे लिए बोझ से ज़्यादा कुछ नहीं है। उन डिग्री और उन मार्कशीटों का क्या किया जाए जो जीवन भर बेरोजगारी से लड़ने के लिए मजबूर कर दें। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों को, जो कि सबसे कम उम्र के बच्चे हैं, जिन पर कोई ध्यान नहीं दे पाता है, न ही माता पिता ध्यान दे पाते हैं, न ही स्कूल के टीचर और न ही उनके घर के अगल बगल के या समाज के ही लोग उन पर विशेष ध्यान दे पाते हैं। उनका यह कीमती समय, कक्षा 1 से 5 तक के बीच के समय में बच्चों का मस्तिष्क 75% तक विकास कर सकता है, मगर इस कीमती समय को दुलार में, खेलने कूदने में और उनके जीवन को नई दिशा न दे करके सिर्फ रैतिक रीति से सिर्फ उनको कॉलेजेस में, ट्यूशन में भेजने से लेकर के सिर्फ ये पुरानी चीज़ें चल रही हैं। हमारा मानना है कि यदि बच्चों को इस कक्षा 1 से 5वीं तक के समय में अच्छे तरीके से पढ़ा दिया जाए, समझा दिया जाए और उनके जीवन को ठीक करने के लिए कुछ न कुछ उनको अपडेशन किया जाए, जिससे उनका मानसिक स्तर विकास कर सके, उनका IQ लेवल सच में बढ़ सके, अगर ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से उनको गुजारा जाए तो वो बच्चे जरूर निश्चित रूप से अपने भविष्य में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे समाज में सबसे बड़ी कमी ये है कि हम बच्चों के प्रश्नों का उत्तर नहीं देते, हम बच्चों की बातों को सुनना ही नहीं चाहते, हम बच्चों से बहुत जल्दी अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं, जबकि यही बच्चे हमारे भविष्य को बनाने वाले हैं। हमारे कार्यक्रम के माध्यम से इन बच्चों को हम डिजिटल कक्षाओं के माध्यम से, क्योंकि जब बच्चा चीज़ों को देखता है, जानता है, सुनता है तो वो उनको उतने ही बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से समझ पाता है। हमारा पूरा यह इस बार पर नियोजन केंद्रित किया गया है कि जो हमारे बच्चे हैं उनके दिमाग की क्षमता को, उनके मानसिक क्षमता को ज़्यादा से ज़्यादा रूप से जगाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा उनके दिमाग और मस्तिष्क का विकास किया जा सके। हम डिजिटल कक्षाओं के माध्यम से बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को गहराई तक सोचना, समझना और परखना सिखाते हैं। हम विशिष्ट पाठ्यक्रम के माध्यम से बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने का काम करते हैं, ताकि बच्चे को कल को कहीं किसी जगह पर जा करके 1 लाख 2 लाख रुपए दे करके अलग से न पढ़ना पड़े। यदि कक्षा 5 तक पढ़कर, कक्षा 12 तक पढ़कर मुझे किसी परीक्षा को पास कर लेना चाहिए, किसी परीक्षा में बैठने की मेरी योग्यता हो जाती है, तो बिना किसी अलग से इंस्टीट्यूशन के, बिना किसी अलग से कोचिंग के हम उन परीक्षाओं को पास कर सकें। हमारा मानना है कि एक गरीब व्यक्ति, एक औसत गरीब व्यक्ति अपने बच्चों को बेसिक शिक्षा भी नहीं दिला पाता तो वह 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपया बेचारा कहाँ से लाएगा? और इस तरीके से हमारे भारत का सर्वांगीण भविष्य खतरे में पड़ते जा रहा है। हमारे
नेशनल राइट ट्रस्ट की तरफ से ये पहल की गई है कि हम गांव-गांव में जाकर के उन गरीब तबके के बच्चों को, हर उस बच्चे को जो शिक्षण व्यवस्था में परेशानी झेल रहा है, जो अपने पीठ पर 15 किलो का बच्चा है और पीठ पर 30 किलो का बस्ता लेके गांव-गांव में जा रहा है, अपने विद्यालय में जा रहा है, ऐसे बच्चों के बोझ को कम करना हमारा काम है। हम इनको जितने भी इनके कक्षा 1 से 5वीं तक के टॉपिक्स होते हैं, इन सभी टॉपिक्स को वेरियस मेथड से सॉल्व करते हैं, वेरियस ट्रिक्स से सॉल्व करते हैं, शॉर्टकट मेथड्स, कथा, कविता, कहानी इत्यादि के माध्यम से बालकों में रुचि पैदा करते हैं। इन विद्यार्थियों के पूर्ण विकास के लिए बहुत सारी करिकुलम एक्टिविटीज़ में इनको भाग लेना सिखाते हैं। बचपन से ही इनको कंपटीशन की आदत हो जाए, इसलिए इनको डिजिटल के माध्यम से, इसलिए इनको प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से, प्रतिस्पर्धा के माध्यम से और पारितोष वितरण कार्यक्रम के माध्यम से इनको पूर्णतः चार्ज करते हैं और इनकी तमाम जो दिमाग की क्षमताएं हैं उनको जगाते हैं, उनको विकसित करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे देश को विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है। भारत आज विश्व गुरु से हटकर पाश्चात्य संस्कृति की तरफ, अंधों की तरफ भागा जा रहा है। इस भारत के जो नाम को, जो विश्व गुरु की जो उपाधि थी, इसको बचाने के लिए हम जड़ पे काम कर रहे हैं। हम इन बच्चों को भारत की नीतियाँ, भारत का संस्कार, भारत के आदर्श, इन सभी चीज़ों को बचपन से ही बच्चों में दे रहे हैं, क्योंकि यही बच्चे आगे चल करके हमारे देश का भविष्य बनने वाले हैं। यदि बच्चों को बचपन से ही संस्कार, हमारी मॉरल वैल्यूज़, हमारी एथिक्स को नहीं दिया गया, हमारे भारत के दर्पण को नहीं दिया गया, तो ये बच्चे आगे चल करके इन चीज़ों को नहीं ले जा पाएंगे और धीरे धीरे हम गुलामी से आज़ाद तो हो गए हैं, पर उन्हीं के गुलाम बनकर रह जाएंगे और हमारे भारत का कहीं पर भी विश्व में नाम रह नहीं जाएगा। क्योंकि अगर जिस देश के युवा ही अपने देश को नहीं समझ पा रहे हो, तो उस देश का आगे बढ़ना बहुत ही असंभव हो जाएगा। तो नेशनल राइट ट्रस्ट की तरफ से इस पहल में आप भाग लीजिए और प्रयास करिए कि हर उस बच्चे को वह शिक्षा मिल सके जो उसके जीवन में काम आए, हर उस बेरोजगार व्यक्ति को एक रोजगार मिल सके, उनको कहीं भी किसी बड़े महानगर में जाने की आवश्यकता न पड़े, वह अपनी बुद्धि, समझ और योग्यता को निखार ला करके अपने ही गांव में, अपने ही घर में, अपने ही ब्लॉक में, अपने जिले में कुछ काम ऐसा कर सकें जिससे लोगों के जीवन में तो अच्छाई आएगी, साथ साथ उनको भी एक जीवन का, रोजगार का अवसर प्राप्त हो। जितने भी पढ़े लिखे लोग बेरोजगार बैठे हैं, जितनी भी महिलाएं गाँवों में पढ़ लिख कर बैठी हैं, हम उनको भी कार्य करने का मौका देना चाहते हैं। प्रत्येक गांव में केंद्र खोलने से हमारा आशय इतना सही है कि हर बच्चे तक हम पहुंच पाएँ और गांव भर में बैठी हमारी पढ़ी लिखी महिला बहनों से उनको भी जीने के लिए एक रोजगार मुहैया करा पाएँ, जिससे महिला सशक्तिकरण का जो रास्ता है वो प्रशस्त हो सके और हमारी बहन बेटियों को, महिलाओं को भी सम्मान मिल सके। सम्मान का स्तर इस तरीके से हम आंकते हैं कि जब महिला घर की जिम्मेदारियों को देखने के साथ साथ आर्थिक सहयोग भी करेगी, तो जाहिर सी बात है कि उसका सम्मान दिनों दिन बढ़ता ही जाएगा। और जब महिला का सम्मान बढ़ेगा तो यह बिल्कुल सत्य है कि हमारे देश का, हमारे बच्चों का, हमारे समाज का सम्मान बढ़ेगा। इसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए आप सभी से मेरा निवेदन है, आप सभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जुड़ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं, हमारे कार्यालय पे आप आ सकते हैं और अपने भविष्य को और भारत के भविष्य को बचाने के लिए आप इस मुहिम से जुड़ सकते हैं। आप सभी का मेरी इस बात को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का भाई प्रवेश तिवारी, नेशनल राइट ट्रस्ट की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।